हेलो ऑल, वेलकम टू मैथ्स की क्लास। आज हम लोग लॉपिता रूल और न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो रिलेटेड सवाल जो एग्जाम्स में जेई में आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। लॉपिता रूल और एलएचएल रूल जो है वो ये कहता है कि अपना लिमिट अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हम लोग उसको उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली मतलब यूवी रूल नहीं लगाना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और उसके बाद फिर से लिमिट की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि क्या अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गया है। अगर रिमूव हो गया है तो ठीक है, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, कहने की मतलब ये है कि अगर इनकेस लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स न्यूमरेटर में और जी एक्स है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स को एफ डैश एक्स एंड देन जी ऑफ एक्स को जी डैश एक्स। ठीक है, और चेक करेंगे उसके बाद अब लिमिट की वैल्यू पुट करके। ठीक है, अगर ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म अब नहीं आता है, ठीक है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर नहीं आ रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको कहा जाता है, अगर ये रिमूव हो गया है तो फिर ये वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल जो है, जो आप जिस एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि टू पुट करने से ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ रहा है कि नहीं। ओके, तो टू का क्यूब जो कि 8 होगा एंड देन 7 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 10 इंटू टू। ठीक है, और नीचे तो 4 + 2 - 6 वो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म वैसे ही मिल रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और ऊपर में 8 माइनस 7 × 4 = 28 एंड प्लस टू, सो ठीक है, ये भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म अपने को मिल रहा है। तो ठीक है, अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे एल एच एल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x²। ओके, -14x + 10। ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई, नीचे में सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 1, 6 हो जाएगा 0। अब वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू अभी भी ज़ीरो बाई ज़ीरो आ रही है या फिर ये कोई वैल्यू हम लोग को दे रही है। तो 3 × 2² -14 × 2 + 10। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 5। तो देखिए, पहले ही चेक कर सकते हैं कि नीचे 5 आ रही है वैल्यू, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म रिमूव हो गई। ऊपर है 3 × 4 मतलब 12 -28 + 10। ओके, मतलब -6/5, जो कि अपनी आंसर है। तो ये आसान हो जाती है लॉपिता रूल लगा करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x² की वैल्यू जो है वो ऑफकोर्स ज़ीरो हो जाएगी, और नीचे ln है और sec ज़ीरो है, तो sec x है, तो x की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो वो 1 हो जाएगी, क्योंकि cos ज़ीरो 1 होती है, तो sec 1 ज़ीरो भी 1 होगी, ln 1 भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बिल्कुल है। ओके, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म अगर है तो इसमें हम लोग फिर से लॉपिता रूल, एल एच एल रूल इसमें लगा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ln सबसे पहले, क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले ln के अंदर जो भी है वो उसको 1 हो जाएगा, तो ये 1/sec x। फिर फर्दर ln को डिफ्रेंशिएट होने के बाद ब्रैकेट के अंदर sec x है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो, तो हो जाएगा sec x × tan x। ओके, ये sec x और sec x अगर हम काट देते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद भी ये ज़ीरो, और tan की वैल्यू ज़ीरो भी ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म अभी भी आ रही है। ओके, अभी भी अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ये अभी भी हम लोगों को ये फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गया अपना tan x। फिर से इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू 2 और नीचे आ जाएगी sec² tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है sec² x,
तो अब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा और नीचे सेक स्क्वायर 0 हो जाता है 1, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, सिंपल। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों को एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा कैसे लॉपिता रूल लगाना है, बस आपको बस चेक कर लेना है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तब तक जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। जब वो खत्म हो जाए तो फिर वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद जानते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बारे में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो उसको जानना है। जैसे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक डेफिनेट इंटीग्रल को जिसकी लिमिट है hx टू gx, तो वो कैसे इवेलुएट होगी, जो अपनी अपर लिमिट है। मैं आपको ये बना करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे hx है लोअर लिमिट और gx है अपर लिमिट। ओके, और अपना कोई फंक्शन है एफ टी डी टी। ठीक है, जिसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन में आपको पुट करना है अपर लिमिट की वैल्यू और वही अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर देना है, माइनस फिर उस फंक्शन में आपको लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और लोअर लिमिट जो भी फंक्शन होगा उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है एफ टी, इसके अंदर आपको पुट करना है जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स कोई फंक्शन होगी और उसको आपको कर देना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, माइनस फिर से फंक्शन के अंदर आपको वो जो दूसरी फंक्शन जो लोअर लिमिट में है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है और जो वैल्यू आपने पुट की है फंक्शन फंक्शन की वैल्यू, उसी फंक्शन को फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यही बस इवेल्युएशन है जो न्यूटन न्यूटन लेबनिज थ्योरम अपने को बताता है, और ये तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी सवाल हम लोग कर लेते हैं आकर के। तो जैसे कि ये एक इंटीग्रेशन है जिसकी लोअर लिमिट है cos x, अपर लिमिट sin x और ये फंक्शन है f डैश x निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इसके अंदर बस वैल्यू आप पहले तो पुट कर लीजिए। वन, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है साइन एक्स, तो टी स्क्वायर के जगह पे हम साइन जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्योंकि साइन स्क्वायर मैंने पुट कर दिया है, जो फंक्शन पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये सारी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में रहती है। ओके, माइनस, अब लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट करना है, तो लोअर लिमिट को अगर मैं फंक्शन में पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स तो पुट कर दिया है, लोअर लिमिट क्या थी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, और यहाँ पे साइन एक्स, ये एक साइन, इनफैक्ट कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 1/cos x प्लस 1/sin x। तो अभी क्लियर हो गया ना आपको क्या करना है, फंक्शन जो है पहले तो आपको उस वैल्यू में आपको अपर लिमिट को पुट करना है, फिर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस लोअर लिमिट को पुट करना है फंक्शन में और उसी लोअर लिमिट को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। यही काम करना पड़ता है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई एडवांस में और बाकी क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो अगर इसको पहले ये देखें तो पहले वैल्यू अगर हम पुट करते हैं अपर लिमिट में तो ये देखेंगे π/4 मतलब √2 और उसकी स्क्वायर 2, तो ये लोअर लिमिट भी 2 अपर लिमिट भी 2, तो ये वैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी। और नीचे में पाई अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे π/4 पुट करते हैं तो π² माइनस π² ये भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये भी एक्चुअली एक 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म अगर है और यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ भी
क्या कर सकते हैं, LHL रूल यहाँ पर लगा सकते हैं, लॉपिता रूल। ओके, लेकिन एक चीज़ है, लॉपिता रूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं सेपरेटली और डिनोमिनेटर में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं सेपरेटली। अगर हम लोग न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन मतलब यहाँ पे हम लोगों को न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वही काम जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या काम होगा, सबसे पहले तो ये है कि फंक्शन के अंदर में वो वैल्यू को पुट करना होगा, मतलब एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो उसके ऊपर स्क्वायर है तो एक पावर कम होगी, मतलब 2 इंटू सेक एक्स, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब सेक एक्स इंटू टैन एक्स, माइनस अब फंक्शन के अंदर वैल्यू बैठेगी एफ टी की जगह 2, क्योंकि लोअर लिमिट 2 है, बट क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा इसीलिए ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x, और ये तो 0 हो जाएगी, तो फिर फर्दर अभी वैल्यू पुट, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब f की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि सेक पाई बाई 4 होता है √2, उसकी स्क्वायर हो जाएगी 2, एंड देन 2 सेक इंटू सेक, यहाँ पे फिर से सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यह सेक स्क्वायर फिर से हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब क्या हो जाएगा, वो फिर से हो जाएगा √2 नहीं, √2 की स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फिर से वो एक फिर से 2 आ जाएगा। ओके, एंड tan पाई बाई 4 मतलब 1। ठीक है, तो और नीचे क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई बाई 4, वैल्यू क्या हुई अपनी 2 इंटू 2 मतलब 4f2, और नीचे हो जाएगी पाई बाई 2, जो कि ऊपर जा करके क्या हो जाएगी 8f2 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये हो जाएगी अपनी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सिंपल है एकदम। तो पहले ये चीज़ थी कि ये 0/0 फॉर्म था, तो यहाँ पे हम लोगों ने LHL रूल लगाया, लेकिन क्योंकि LHL एक इंटीग्रेशन पे ऊपर इंटीग्रेशन था, उसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो वहाँ पर न्यूटन लेबनीज़ लग जाएगा। न्यूटन लेबनीज़ हम लोग ने लगा कर देखा, जो उसका फॉर्मेट था उसी हिसाब से, और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जो कि 2010 में आया था। ठीक है, और इधर भी वही चीज़ है, अगर इसको ध्यान से देखें तो अगर हम ये डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो वो वैसे ही 0 हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी 0 एक्स क्यूब की वजह से, और ऊपर में अगर इंटीग्रेशन, ओके मैं पहले दिखा देता हूँ, अगर इस तरह से इसको लूँ 0 टू एक्स टी इंटू एल एन 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी 4 प्लस 4। ओके, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x क्यूब को एक्स क्यूब। ओके, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, तो मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या 0/0 फॉर्म हो रही है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे 0 पुट कर देंगे वो तो ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 0, अगर x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो वैसे वैल्यू जो है वैसे ही 0 हो जाएगी, तो ये 0/0 फॉर्म बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर 0/0 फॉर्म है तो यहाँ भी हम लोग लॉपिता रूल LHL रूल यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात हो जाएगी कि न्यूमरेटर में एक इंटीग्रेशन है, उसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे अपने को न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका मतलब ये है कि पहले हम लोग फंक्शन ये जो एफ टी है उसमें हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की जगह हम लोग पुट करेंगे एक्स, और एल एन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4/4। ओके, ये हो गया डिफ्रेंशिएट एक्चुअली। ओके, उसके अलावा ये भी है कि हम लोग को अपर लिमिट की वैल्यू डिफ्रेंशिएट भी करनी है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है डिफ्रेंशिएट करने की, आगे बढ़ने की, क्योंकि वो वैल्यू 0 है तो वैसे ही सारी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है, और नीचे क्योंकि एक्स क्यूब है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी
3x² लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ओके, इसको लिख सकते हैं x ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 3x², और ये डिनोमिनेटर भी नीचे ही जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है x का पावर 4 प्लस 4। ओके, ये एक x तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x, और ये 3 को इसके नीचे नहीं लिख करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x का पावर 4 प्लस 4। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ताकि ये जो वैल्यू है जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे अगर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और दोनों में लिमिट अगर लगा दें और वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दे, तो ये 1/3 इंटू 0 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1/12, जो कि है ऑप्शन बी। ओके।